इमरान खान ने 3 नुकात भेजे हैं। उनका जो पैगाम है वो 3 नुकात है। पहला पॉइंट, इमरान खान ने कहा कि जो एक आम कैदी को, जो मंशियात का कैदी या कत्ल में मुलव्वस कैदी, जो वो आम कैदी जो हैं, जो उनकी सहूलियात हैं, जो उनके हकूक़ हैं, वो भी मुझे नहीं दिए जा रहे। उन्होंने पहले कहा कि मेरे बच्चों से 7-8 महीने में एक दफ़ा बात कराई गई है, एक दफ़ा। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली को, उनको पता है कि मेरी बहनों को कितने हफ्तों से मुझे मुलाकात नहीं करवाने देने जा रहे, क्योंकि वो बाहर खड़ी रहती हैं। ये कौन सा कानून है जो इनको इजाज़त देता है कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद मेरी फैमिली को मेरे से मुलाकात ना करवाई जाए। तीसरा, उनको किताबें, हम उनको किताबें ला के हर हफ्ते कोशिश करते हैं देने की, और ये जेल के जो इंतज़ामिया हैं उनकी किताबें रोक लेती है। आपको पता है कि जेल के अंदर इमरान खान अगर दिन की 2-2 किताबें पढ़ लेते हैं, हम हफ्ते की 10-11 किताबें दें, ये 10-10 दिन उनको किताबें नहीं देते। ये टॉर्चर के ज़िम्मे में आते हैं। चौथी चीज़, उनके जो डॉक्टर्स हैं, अब हमने कितनी एप्लीकेशंस डाली हुई हैं कोर्ट्स में, ये कोर्ट्स के ऑर्डर की कोई परवाह नहीं करते। ये उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हर दफ़ा ये करते हैं जजेस के साथ। मेरे ख्याल में ये उनके साथ जुल्म कर रहे हैं कि उनको ये मानते ही कुछ नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको इमरान खान से नहीं उनका मुआयना करने दे रहे हैं। ये तो इनकी बात हो गई। और क्या बताया, बच्चों का तो मैंने बता दिया कि बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे हैं। ये जो, लेकिन कहते हैं कि जो भी फिरौनियत है, ये जो निज़ाम है यजीदी का और फिरौनियत का, मैं फिर से वाज़े करना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी टॉर्चर कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को, जो सिर्फ उनके ऊपर केस है एडिंग और अबेटिंग का, और उनको इसलिए जेल में रखा हुआ है और उनके ऊपर ये कोई केस नहीं है, उनको रिहा करना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ जेल में रखा हुआ है ताकि वो इमरान खान के ऊपर उसका प्रेशर बने। उसके बावजूद उन्होंने कहा, मैं ये बड़े वाज़े करना चाहता हूँ, ये जो यजीदी और फिरौनियत का निज़ाम है, मैं इसके आगे नहीं झुकूँगा। आप मुझे सारी ज़िंदगी, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी जेल में भी रख लें तो मैं नहीं झुकूँगा इस निज़ाम के आगे। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे फिर से पैगाम भेज दिया है। और उनको, क्योंकि हमने उनको बताया कि यहाँ रोज़ एक ना एक दिन में वीलॉग एक निकलता है, क्योंकि आपको पता है कई वीलॉगर्स तो 40 ही पे रहे हैं, तो लेकिन अब हमें समझ आना चाहिए कि हर दूसरे दिन एक वीलॉग निकलता है कि खुशखबरी आने लगी है इससे पहले। कोई कहता है कि 2 हफ्ते में इमरान खान निकल रहे हैं, कोई कहता है कि रात के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि दोपहर के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि अमेरिकन आ गए हैं। उन्होंने हर रोज़ 10 वीलॉग जैसे निकल रहे हैं, और उससे हमें समझ आ रही है कि ये जो यजीदी हैं, ये चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर ना बढ़े, आप उम्मीद में बैठे रहें कि इमरान खान निकल जाए। उन्होंने आज आपको वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जो मर्ज़ी कर लें, इस यजीदी निज़ाम के आगे मैं नहीं झुकूँगा, इस फिरौनियत के निज़ाम के आगे मैं नहीं झुकूँगा। अगर सारी ज़िंदगी भी मुझे कैद में रखें, मैं तैयार हूँ। एक ये। दूसरा पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भेजा, और ये भी उन्होंने भेजा है कि देखें, ये पार्टी नसरिए की पार्टी है। यहाँ पे लोगों ने इमरान खान के अलावा कैद में काटी है। हमने उनको बताया कि हम जब जो कैद से छुट के भी आते हैं, वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम कैद काट के आए हैं। वो बड़े जज्बे में हैं जो कैद में बैठे हुए हैं। उन्होंने हसन नियाज़ी की बात की कि देखो मेरी फैमिली के साथ क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कि 10 साल कैद हसन नियाज़ी को दे दिया, और उसका क्या कसूर था कि उसने एक पतलून उठा ली थी। अब पतलून तो सबने पहनी हुई है, कईयों ने पहनी हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 10 साल की उसको इंसान को कैद दे दें, एक जज्बाती जवान को।
تو انہوں نے کہا دیکھو یہ نظریے الیکٹیبلس کی یہ پارٹی اب نہیں ہے، یہاں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے نظریے کو، 8 فروری کا ووٹ نظریے کا ووٹ تھا، تو اگر نظریے کا ووٹ تھا تو میں نہ آگے چل کے میں سب پہ نظر رکھ رہا ہوں، میں بڑا سب پہ میں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر کوئی بھی اس نظریے کے ساتھ ورکرز اور میرے نظریے کے ساتھ نہیں ہے تو آئندہ اس پارٹی میں ان کی جگہ نہیں ہے، اور اگر وہ بھی لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے، وقت آ گیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں، یا وہ نظریے کے ساتھ کھڑیں یا وہ یہ جزیتی نظام کے ساتھ کھڑیں۔ یہ آج ان کا واضح پیغام پارٹی کو چلا گیا ہے، اور وہ انہوں نے ہمیں تاکید کر کے یہ بھیجا تھا کہ آج بتا دو کہ یہ ٹائم اب بدل چکا ہے، اب مجھے یہ قبول نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں، اور اس چیز میں وہ کافی اب میں کہوں گی غصے میں تھے جب انہوں نے یہ بات کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے تیسرا والا اپنا پیغام دے دیا ہے کہ وقت اب ایسا پہنچ گیا نہ یہاں ہمارے کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ ججز بیچاروں کا حال دیکھ لیں کہ پچھلے 3 مہینے سے عمران کا القادر کا کیس اور 8 جو 9 مئی کے عمران کے کیسز ہیں جس میں بیلوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ہے، القادر کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، آپ یقین کریں ہم روز جا کے کھڑے ہوتے ہیں، پچھلی دفعہ پچھلے ہفتے ٹیوزڈے کو تو سارے پارلیمنٹیرینز بھی آ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جج صاحب نے جو ہمارے سینئر وکیل ان کے پاس گئے انہوں نے واضح طور پہ کہا، ان کو کمٹ کیا، زبان دی کہ اس ہفتے وہ کیس لگا دیں گے، اور انہوں نے اب اس سے بھی مکر گئے۔ تو اگر یہ آپ کی 26ویں ترمیم کے بعد یہ نظام ہے تو عمران خان کو جن کو آزادی ملنی ہے وہ تو کورٹ سے ملنی ہے، اگر کورٹ ان کا کیس ہی نہیں لگائیں گے تو عمران خان کیسے آزاد ہوئیں گے؟ انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ کہ اب تیاری کریں پارٹی، میں بالکل نہیں بلاؤں گا کسی کو اسلام آباد، کیونکہ یہاں سنائپر رائفل بٹھا کے میں اپنے لوگوں کی مجھے بڑی تکلیف ہے جو انہوں نے گولیاں چلائی تھیں ان کے اوپر، اتنے لوگوں کو جو شہید کیا تھا اور زخمی کیا تھا، میں اب یہ بالکل یہ نہیں کروں گا، لیکن سارے پارٹی تیاری کر لیں، میں انشاءاللہ میس موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا پورے پاکستان میں میس موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں۔ یہ ان کے تینوں پوائنٹس تھے، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ میڈم کل آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیس تو نہیں لگا، آپ ہائی کورٹ کے باہر جائیں گے؟ جی بالکل، ہم فیملی بالکل